गुड मॉर्निंग 7th क्लास स्टूडेंट। जैसा कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, फ्रैक्शन क्लास 6 में अपन पढ़ चुके थे। आज हम 7th क्लास में फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स इसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रैक्शन, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था, फ्रैक्शन एक ऐसी संख्या होती है जो एक पूर्ण संख्या का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे उदाहरण के लिए 3/4 ये एक फ्रैक्शन नंबर है, भिन्न संख्या है। 9/7 ये भी एक भिन्न संख्या है। 10/3 ये भी एक भिन्न संख्या है। इसमें हम ये भी पढ़ चुके थे कि इसके ऊपर वाले नंबर जिसको अपन न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर कहलाता है। पिछली कक्षा में हम ये भी अध्ययन कर चुके हैं कि फ्रैक्शन दो प्रकार के होते थे, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या मिक्स फ्रैक्शन। पिछली कक्षाओं में अपन फ्रैक्शन से संबंधित सवाल अपन ने किए थे कि उसको किस प्रकार से प्रेजेंट किया जाता है। यदि नंबर्स में दे रखा हो तो उसको पिक्चर में कैसे प्रेजेंट किया जाता है, या उसकी डायग्राम दे रखे हैं, पिक्चर्स दे रखी है तो उसको न्यूमेरिकल में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और उसको अरेंज कैसे किया जाता है, असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं, वो अपन कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। अब आज हम इन्हीं फ्रैक्शन नंबर्स और डेसिमल्स नंबर्स को प्लस और माइनस करना सीखेंगे, ऐड एंड सबट्रैक्ट करना सीखेंगे। तो आज अपन शुरुआत करते हैं क्लास 7 के चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स की एक्सरसाइज 2.1 के सवाल सॉल्व करना सीखते हैं। तो अपनी एक्सरसाइज 2.1 इसमें सवाल अपने को दे रखे हैं सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन फर्स्ट लिखा हुआ है सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन 2 - 3/5 सॉल्व करने के लिए डायरेक्शन दे रखा है, यानी माइनस का चिन्ह दे रखा है, इसको सबट्रैक्ट करना है। तो फ्रैक्शन नंबर को माइनस करने के लिए या प्लस करने के लिए पहले दोनों नंबर्स को अपन फ्रैक्शन में कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। यदि किसी नंबर के नीचे कोई भी नंबर नहीं दे रखा है तो वहां पर 1 यानी 1 लिख दिया जाता है। कोई भी नंबर जिसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं दे रखा है उसकी जगह डिनोमिनेटर 1 या 1 लिख के रख लेते हैं। अब जितने भी डिनोमिनेटर है, फर्स्ट स्टेप फ्रैक्शन नंबर को प्लस करना है या माइनस करना है, उसका पहला स्टेप होता है डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना। तो यहाँ एलसीएम और डिनोमिनेटर, यहाँ डिनोमिनेटर क्या है 1 और 5, इसका एलसीएम होगा 5, क्योंकि 1 और 5 का एलसीएम हो गया 5, तो यहाँ हमने एलसीएम ले लिया इसका 5। अब सेकंड स्टेप करेंगे, डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड एलसीएम बाय डिनोमिनेटर। डिवाइड एलसीएम बाय डिनोमिनेटर। यहाँ एलसीएम हमारा 5 है, डिनोमिनेटर फर्स्ट 1 है, तो डिनोमिनेटर 1 से एलसीएम को डिवाइड किया तो 1 को 5 से डिवाइड किया 5, और इसको ऊपर वाला नंबर जिसको अपन न्यूमरेटर बोलते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, देन मल्टीप्लाई
बाई न्यूमरेटर। सेकंड स्टेप हमारा है डिवाइड एलसीएम। तो एलसीएम हमारा 5 था, डिवाइड करना था बाई डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर यहाँ था 1, 1 से डिवाइड किया 5 को तो आया 5, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 5 2 जा 10। यही स्टेप आगे चलेंगे। सेकंड स्टेप भी ये होगा, यहाँ डिनोमिनेटर हमारा 5 है तो 5 को 5 से डिवाइड किया 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से। तो यहाँ इस बार न्यूमरेटर है 3 तो मल्टीप्लाई बाई 3। 5 को डिवाइड किया 5 से 1, 1 को ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 1 जा 3। अब बीच में जो साइन था माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा लेंगे। अब 10 माइनस 3 तो 10 माइनस 3 अपने आ जाता है 7 अपॉन वही नंबर रह जाएगा जो था न्यूमरेटर, जो अपना डिनोमिनेटर था 5 का 5। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया 2 माइनस 3 अपॉन 5 का, इसको सॉल्व करना था। तो सॉल्व करने के लिए माइनस का चिन्ह है, यानी इन दोनों नंबर्स को सबट्रैक्ट करना था आपस में। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे जितने भी नंबर दे रखे हैं, जितने जो भी डिनोमिनेटर है उन डिनोमिनेटर्स का पहले एलसीएम निकालेंगे। यदि किसी नंबर के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं दे रखा हो तो उसकी जगह पर हम 1 लिख लेंगे। जैसे यहाँ 2 के नीचे डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ था, हमने 1 लिख लिया। अब 1 और 5 का एलसीएम निकाला तो वो आया था 5। सेकंड स्टेप मैंने बताया था कि एलसीएम में पहले वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड एलसीएम बाय डिनोमिनेटर। तो यहाँ एलसीएम 5 था, डिनोमिनेटर 1 था, तो 1 को 5 से डिवाइड किया 5 आया। इस नंबर को ऊपर वाला नंबर 2 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया। साइन माइनस का है, माइनस रख लेंगे। जो स्टेप यहाँ किया था वो का वो स्टेप इस नंबर पे किया जाएगा। इस बार डिनोमिनेटर 5 है, एलसीएम 5 है, 5 डिवाइडेड बाय 5 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आंसर आ जाएगा 3। अब 10 माइनस 3 तो 10 माइनस 3 आ जाता है 7 डिवाइडेड बाय 5। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 4 प्लस 7 अपॉन 8। 4 प्लस 7 अपॉन 8। तो सबसे पहला काम ये होता है कि जिस नंबर के नीचे डिनोमिनेटर नहीं दे रखा होता है उस जगह पे लिख लिया जाता है 1। अब ये प्रक्रिया है, ये स्टेप कितना भी बड़ा सवाल हो, चाहे वो प्लस करना हो, ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट यानी माइनस करना हो, दोनों ही परिस्थितियों में, दोनों ही स्थितियों के अंदर अपन यही स्टेप हमारे काम करते हैं, यही मेथड हमारा काम करता है। क्या था मेथड? पहला एलसीएम निकालेंगे इसका डिनोमिनेटर्स का। तो यहाँ डिनोमिनेटर्स क्या है 1 और 8। तो 1 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो वो एलसीएम क्या हो जाएगा 8। 1 और 8 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 8। अब वही सेकंड स्टेप जो हमने पिछले सवाल में था, सेकंड स्टेप वही काम करेगा, डिवाइड एलसीएम बाय डिनोमिनेटर। डिवाइड एलसीएम। तो एलसीएम हमारा 8 है, डिनोमिनेटर 1 है, तो 1 को 8 से डिवाइड किया तो आ गया 8। देन मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर। अब न्यूमरेटर कितना है हमारा इस जगह में 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 32। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। ये का ये स्टेप हम यहाँ चलाएंगे। इस बार डिनोमिनेटर हमारा 8 है, 8 को मल्टीप्लाई किया 8 से 1 को मल्टीप्लाई किया 7 से 7 1 जा 7, 32 प्लस 7 39 8। ये आंसर हो गया हमारा। इसी प्रकार आगे से आगे अपने सवाल चलते चलेंगे। अगला सवाल अपने को दे रखा है 3 प्लस 5
3/5 प्लस 2/7। थर्ड क्वेश्चन अपने को दिया है 3/5 प्लस का निशान है 2/7। इस बार डिनोमिनेटर दोनों नंबर्स पे दे रखे हैं। फर्स्ट नंबर पे 5 दे रखा है, सेकंड नंबर पे अपने को 7 दे रखा है। तो अपन सबसे पहले हमारा काम यही होगा एलसीएम डिनोमिनेटर्स। तो इस बार डिनोमिनेटर हमारे 5 और 7 है। एलसीएम हमने पिछली कक्षाओं में निकालना सीख चुके हैं। अगर आप लोग भूल गए तो मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो जिस नंबर का एलसीएम आपको निकालना हो वो नंबर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ नंबर हमारे क्या है एलसीएम निकालने के लिए 5 और 7। 5 7 डिवाइड करेंगे। स्टार्ट 2 से डिवाइड किया जाता है। 2 का नहीं लग रहा है तो 3 से नहीं आ रहा है तो 4 ऐसे नेक्स्ट नंबर लेते जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले डिवाइड 5 से ही हो रहा है। 5 1 जा 5, 7 में पूरा डिवाइड नहीं लग रहा है, जैसे लिख दिया। अब 7 से डिवाइड किया, 1 में लग नहीं रहा है, 7 1 जा 7। तो ये डिवाइड अपन तब तक करते रहते हैं जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाता। अब बाहर के जो भी नंबर बचे हैं 5 × 7 35, 5 7 जा 35, ये हो गया हमारा एलसीएम। ये हमारा रफ वर्क होता है, वर्किंग नोट होता है। तो एलसीएम हो गया हमारा 35। अब जो दो स्टेप मैंने पिछले सवालों में बताए थे वही स्टेप हर सवाल में यही चलते रहेंगे जब अपन को प्लस करना है माइनस करना है। तो पिछली बार यहाँ पर 1 था, इस बार अपने पास नंबर दे रखा है। पहला स्टेप क्या होता है एलसीएम 35 को डिनोमिनेटर 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से 35 को डिवाइड किया, 7 मल्टीप्लाई किया 3 से 21 प्लस का निशान, 7 को 35 से डिवाइड किया, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 आ गया, 21 और 10 प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 31 डिवाइडेड बाय 35। ये आंसर होगा। तो इस प्रकार दो तरीके के सवाल अपन ने कर लिए। इसमें पहले जो क्वेश्चन थे उसमें एक नंबर के नीचे डिनोमिनेटर था और एक के नीचे डिनोमिनेटर नहीं था। इस बार दोनों ही नंबर के नीचे डिनोमिनेटर दे रखा है तो उसका अपन एलसीएम निकाल के सवाल को उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। अब अपने को एक सवाल की संख्याएं बढ़ती जाएगी। अगले चौथे क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में अब नंबर्स बढ़ा दिए गए हैं। तो जब संख्याएं 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो या कितनी भी नंबर्स दे रखे हो, डिजिट कितनी भी दे रखी हो, अपने को मेथड वही काम करता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5th में दे रखा है, हमको 5th नंबर क्वेश्चन में दे रखा है 7/10 प्लस 2/5 प्लस का निशान 3/2। पिछले वाले सवाल में जैसे अपने यहाँ पे 2 डिजिट थी, इस बार अपने को 3 डिजिट दे दिए फ्रैक्शन की, विभिन्न संख्याओं की 3 डिजिट दे दी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। स्टेप वही काम करने अपने। फर्स्ट स्टेप हमने क्या सीखा रखा है एलसीएम का डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या है 10, 5 और 2। तो सबसे पहला हमारा काम ये होगा इस बार 10, 5 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। 10, 5, 2 का एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे छोटा नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना। 2 से डिवाइड किया 10 को 5, 2 की टेबल में 5 नहीं आता है तो 5 का 5, 2 की टेबल में 2 1 बार आता है। अब सीधे 5 से डिवाइड कर लेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 का 1। तो यहाँ रह गया अपना एलसीएम। बाहर वाले जो नंबर है 2 × 5 तो एलसीएम आ गया 10। तो ये नीचे यहाँ पर लिख दिया एलसीएम 10। अब जो पिछले सवाल में अपन ने किए थे वहां 2 संख्याएं थी, मेथड वही था डिवाइड एलसीएम बाय डिनोमिनेटर। तो यहाँ एलसीएम है 10, डिनोमिनेटर है 10, 10 1 जा 10, 7 से मल्टीप्लाई करो 7 प्लस का निशान है 5 को 10 से डिवाइड किया 2 टाइम, 2 को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया 2 2 जा 4, फिर प्लस का निशान है 2 को 10 से डिवाइड किया 5 को ऊपर वाले नंबर 3 से मल्टीप्लाई किया 5 3 जा 15। अब प्लस का निशान है 7 प्लस 11 में 15 जोड़ेंगे 26 डिवाइडेड बाय 10। ये आंसर हो गया हमारा। तो इस प्रकार हमने सीखा कि 2 डिजिट है
3 डिजिट के नंबर के अगर प्लस करना है तो इसी प्रकार से वही मेथड है, इसमें 3 की जगह अगर अपने को 4 नंबर 4 डिजिट दे दी जाए या और ज्यादा डिजिट दे दी जाए तो सवाल लंबा हो जाएगा लेकिन मेथड वही रहेगा। अब अपन दे दे मिक्स नंबर जब दे रहे हो, मिक्स नंबर को कैसे जोड़ा जाता है? पिछली क्लास में जैसे अपने पढ़ा था प्रॉपर नंबर, इम्प्रॉपर या मिक्स नंबर। फ्रैक्शन में मिक्स नंबर जिसको हिंदी में मिश्र भिन्न संख्या कहते हैं। मिश्र भिन्न संख्या में क्या होता है कि एक नंबर अपना अलग से होता है, फिर अगला नंबर इम्प्रॉपर सा होता है। जैसे मिक्स नंबर का एक एग्जांपल दे दिया 3 2/5 या 6 1/2। ये ऐसे जो नंबर होते हैं इनको मिक्स नंबर कहा जाता है। मिक्स नंबर में 3 एक अलग नंबर हो गया, बाकी रिप्रेजेंट हो गया 2/5 6 1/2। ऐसे नंबर्स को प्लस करना हो या माइनस करना हो तो क्या करेंगे? अपना सवाल दे रखा है यहाँ पे, इसी क्वेश्चन का 6 नंबर क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन अपने को दे रखा है 2 होल 2/3। इसको प्लस करना है 3 होल 1/2। ये दो मिक्स नंबर है, इनको प्लस करना है। इसमें एक स्टेप अपना बढ़ जाएगा। इस मिक्स नंबर को हम इम्प्रॉपर नंबर में पहले कन्वर्ट करेंगे। मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर नंबर में कन्वर्ट करना अपन 6 क्लास में पहले सीख चुके हैं। वो कैसा था कि यहाँ जो नीचे जो नंबर दिया होता है डिनोमिनेटर को बाहर वाले नंबर होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ नंबर डिनोमिनेटर क्या है हमारा 3, होल नंबर कितना है 2, तो 3 2 जा 6, ऊपर वाला न्यूमरेटर है वो प्लस हो जाता है, तो 3 2 जा 6 प्लस 2, तो ये इम्प्रॉपर नंबर हो गया 8/3। इसी तरीके से यही मेथड यहाँ चलेगा 3 2 जा 6 1 प्लस किया 7/2। तो ये मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अब जो अपन पिछले सवाल में सीख चुके हैं 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। 3 और 2 का एलसीएम हो जाता है 6। सेकंड स्टेप था डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करो, तो डिनोमिनेटर 3 है, 3 को 6 से डिवाइड किया, 2 को ऊपर वाले नंबर 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 2 जा 16 प्लस का निशान, 2 को डिवाइड किया 6 से, 3 को मल्टीप्लाई किया 7 से, 21 और 16 प्लस कर लेंगे, ये हो जाएगा 7 3 37/6। चूंकि अपना क्वेश्चन था मिक्स नंबर में तो हमारा आंसर भी मिक्स नंबर में ही आना चाहिए। तो मिक्स नंबर ये इम्प्रॉपर नंबर है, इसको मिक्स नंबर में लाने के लिए क्या करेंगे 6 को डिवाइड करेंगे 37 से। तो ये रफ में अपन 37 को 6 से डिवाइड किया, 6 6 जा 36, 1 रिमाइंडर रह गया। तो जिस संख्या से डिवाइड जितना अपना आंसर जा रहा है 6 टाइम आंसर जा रहा है, ये हो गया होल नंबर, रिमाइंडर ऊपर आ जाएगा और डिवाइजर जिससे अपन ने डिवाइड किया था वो नंबर वापस नीचे आ जाएगा। डिवाइड हमने 6 से किया था वो वापस नीचे आ गया। तो ये इम्प्रॉपर नंबर को हमने मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर दिया। क्यों कन्वर्ट किया गया था? क्योंकि हमारा क्वेश्चन भी मिक्स नंबर में था, तो आंसर भी मिक्स नंबर में ही रिप्रेजेंट करना चाहिए। ये था। एक क्वेश्चन और करते हैं अपने इसमें। क्वेश्चन दे रखा है 8 होल 1/2। 8 होल 1/2 माइनस का निशान 3 होल 5/8, 3 होल 5/8। तो इसमें मिक्स नंबर जब दे रखा हो तो हमारा एक स्टेप बढ़ जाता है। वो स्टेप ये होता है कि पहला स्टेप हमारा ये होता है मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर नंबर में कन्वर्ट करना। तो मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए 2 को 8 से 2 8 जा 16, 1
29/8। अब अपन 2 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 और 8 का एलसीएम निकालना अपन जैसे मैंने पहले बताया आपको सिखा रखा है, उसी मेथड से अपन एलसीएम निकालेंगे। 2 और 8 का एलसीएम हो जाता है 8। अब 2 को 8 से डिवाइड करो, 2 8 जा 4, 4 को ऊपर वाले नंबर 17 से मल्टीप्लाई करो, 68 हो जाता है, माइनस का निशान। 8 को 8 से डिवाइड किया 1, 1 को ऊपर वाले नंबर 29 से मल्टीप्लाई किया 29, माइनस के 29। अब 68 और 29 को माइनस करो, आप रफ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 68 को 29 से, 18 माइनस 9, 9 ये कैरिंग नहीं करेगा, 5 to 39, तो माइनस करने पर आ गया 39 डिवाइड बाई 8। ये इम्प्रॉपर नंबर है, इसको मिक्स नंबर में बदलेंगे क्योंकि हमारा आंसर क्वेश्चन अपना मिक्स नंबर में था, तो आंसर भी किसमें आना चाहिए, मिक्स में ही आना चाहिए। 8 को डिवाइड किया 8 4 जा 32, पीछे रह गए 7/8, ये मिक्स नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रकार आज हमने सीखा था फ्रैक्शन और डेसिमल्स में। फ्रैक्शन में किस प्रकार प्लस या माइनस किया जाता है। एक डिजिट दे रखी है, 2 डिजिट दे रखी है तो कैसे प्लस किया जाता है, 3 डिजिट दे रखी है तो कैसे प्लस माइनस किया जाता है, और मिक्स नंबर दे रखे हैं तो उनको प्लस या माइनस कैसे किया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, इन्हीं फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में परिवर्तित करना, कन्वर्ट करना, लिखना। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है स्मॉल टू बिग। कोई भी नंबर है, चाहे वो सिंपल नंबर है या फ्रैक्शन नंबर है या डेसिमल नंबर है, इनको अपन असेंडिंग में अरेंज करना है। Arrange in descending order. डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बिग टू स्मॉल, ऊपर से नीचे, ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। बड़ी संख्या ऊपर आएगी, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी, यानी बिग टू स्मॉल। और एक होता है असेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब होता है स्मॉल टू बिग। यानी इसमें बढ़ते क्रम में लिखेंगे। जो भी नंबर अपने को दे रखे हैं उनमें सबसे छोटा नंबर पहले लिखा जाएगा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और उससे बड़ा, सबसे लास्ट में सबसे बड़े। अब फ्रैक्शन नंबर को अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है। तो इसके लिए एक मेथड काम करता है एलसीएम का। हम जो भी नंबर्स दे रखे होंगे, यहाँ पे जितने भी नंबर होंगे, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जितने भी डिजिट दे रखे हैं, उन सारी डिजिट का नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है उन नंबरों का पहले अपन निकालेंगे एलसीएम। फिर एलसीएम निकाल के उनको आगे जैसे अपन ने प्लस या माइनस वाला मेथड में जो चीज़ें की थी, डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करो, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, वो डिजिट निकालते जाएंगे। तो एक क्वेश्चन अपने को दे रखा है, उस क्वेश्चन से अपन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों कैसे निकलते हैं करते हैं। एक ही क्वेश्चन से दोनों चीजें सिखाते हैं। अपने को क्वेश्चन नंबर दे रखा है, एक सेकंड का है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2/9, 2/3, 8/21। ये 3 नंबर्स अपने को दे रखे हैं।
2/9, 2/3, 8/21। तो पहला स्टेप अपना यही होगा कि इसका एलसीएम निकालो 9, 3 और 21 का। तो एलसीएम आप अलग से रफ में निकाल लो साइड वर्क के लिए वर्किंग नोट के हिसाब से। 3 से डिवाइड किया, 3 जा 9, 3 1 जा, फिर 7 से, फिर 3 से किया 1 1 7, फिर 7 से किया 1 1 और 1। तो यहाँ मल्टीप्लाई बाहर वाले जो नंबर है 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, ये हो गया एलसीएम। अब सेकंड स्टेप जो अपन पिछले क्वेश्चन में कर रखे थे, जब प्लस में या माइनस में ऐड करने में या सब्ट्रैक्ट करने में जो मेथड अपनाते थे वही मेथड यहाँ अपनाना है। सिर्फ साइन नहीं लगाना प्लस और माइनस का, बाकी मेथड वही रहेगा। 9 को डिवाइड करो 63 से, 7 ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया हो गया 14, कॉमा इस बार 3 से मल्टीप्लाई किया 63 को, 21 2 से मल्टीप्लाई किया 42, कॉमा इस बार 21 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे। 21 को पहले डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है एलसीएम से। तो 21 को डिवाइड किया 63 को 3 टाइम, मल्टीप्लाई बाय ऊपर वाला नंबर 8 से मल्टीप्लाई किया 24। अब अपने सामने ये जो नंबर फ्रैक्शन के थे ये कॉमन नंबर में कन्वर्ट हो गए, सिंपल नंबर्स में कन्वर्ट हो गए। इन नंबर्स को अपन चेक करेंगे, इनको अरेंज कर लेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसमें सबसे पहले अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा था, डिसेंडिंग ऑर्डर था। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब मैंने आपको बताया था बिग टू स्मॉल। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 42। ये 42 सिंपल नंबर है, अपने को लेना है फ्रैक्शन नंबर। तो 42 किसका था, 3/2/3 का। सेकंड नंबर 24, इसका फ्रैक्शन नंबर क्या था, 8/21। और लास्ट बच गया 14, सबसे छोटा रह गया 2/9। तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए एलसीएम निकाला, डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड किया, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, कॉमन नंबर आ गए, सिंपल नंबर आ गए। उन सिंपल नंबर से हमने फ्रैक्शन नंबर को अरेंज कर लिया। तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसी नंबर को यदि असेंडिंग करना हो, स्मॉल टू पिक कर लो, सबसे छोटा नंबर हमारे पास में क्या है 2/9, फिर उससे छोटा 8/21 और सबसे बड़ा हो गया 2/3। तो ये हो गया फ्रैक्शन नंबर से अपने दो क्वेश्चन सीखे। फर्स्ट प्लस और माइनस का, सेकंड असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आज का चैप्टर यही खत्म होता है, आगे करेंगे कल। थैंक यू।